आज की कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले शर्मा परिवार की है। बहुत ही खुशहाल परिवार था। रमेश शर्मा, उनकी पत्नी सुनीता और उनके दो बच्चे मीरा और आरव। बहुत ही नॉर्मल सा परिवार था। लेकिन एक रात उनके घर के बाहर कुछ ऐसा मिला जिससे उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सुबह जब सुनीता ने घर का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के सामने एक नींबू रखा हुआ है। उस पर कुछ तो काले धागे बंधे थे और आजू बाजू कुछ और भी पड़ा हुआ था। साथ ही कुछ और भी चीज़ें रखी हुई थी जो कि बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। सुनीता घबरा गई और उसने तुरंत अपने पति को बुलाया और दिखाया कि देखो ये सब कुछ क्या रखा हुआ है यहाँ। रमेश जो था वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। तो उसने हंसते हुए कहा कि ये सब अंधविश्वास है, क्या देख रही हो तुम, किसी ने मजाक किया होगा। और उसने वो सब जो चीज़ें नींबू वगैरह रखे हुए थे वो उठा के कूड़ेदान में फेंक दिए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। उसी रात ठीक 3 बजे घर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है और उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। रमेश उठकर बाहर गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वो अंदर आया, उसकी बेटी जो मीरा थी वो कमरे के कोने में खड़ी हुई थी। वो किसी से धीरे धीरे बात कर रही थी। रमेश ने पूछा, बेटा तुम किससे बात कर रही हो? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, वो अंकल आए हैं, वो कहते हैं अब यहीं रहेंगे। लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी, जैसे कि रात में किसी के दौड़ने की आवाज़ आती थी। किचन में जो दूध रखा होता था वो काला हो जाता था। दरवाजे पर ठीक 3 बजे कोई दस्तक देता था, लेकिन जब भी दरवाज़ा खोला जाता था वहाँ कोई नहीं था। अब जो सुनीता थी वो डरने लगी। एक दिन वो घर की सफाई कर रही थी, जैसे डीप क्लीनिंग वाला डे आता है, तो वो जब वो सफाई कर रही थी तो उसने बेड के नीचे एक छोटी सी जो वोडो डॉल होती है, गुड़िया, वो मिली। और उसमें कुछ सुइयाँ चुभी हुई थी और कुछ तो ऐसे ऐसे सामान पड़ा हुआ था। सुनीता डर के मारे चिल्ला पड़ी। अब उसने अपने पति को बताया कि ये सब देखो क्या मिला है घर में से। तो अब जो उसका पति था रमेश, उसको भी समझ में आने लगा कि कुछ तो गलत है, कुछ तो हो रहा है। उनके गांव के एक जो पुराने पंडित थे उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने सारी बातें बताई कि क्या क्या उनके घर में हो रहा है, क्या क्या उन्हें दिख रहा है। तो जो पंडित थे, तांत्रिक पंडित थे, वो उनके घर आने के लिए तैयार हो गए और अगले दिन वो घर आए। उन्होंने घर में चारों तरफ देखा और फिर धीरे से बोला कि इस घर पर किसी ने कुछ काला जादू किया है। रमेश ने पूछा कि किसने? तो पंडित ने कहा कि जिसने भी किया है वो बहुत अच्छी तरह से जानता है तुमको, और शायद कोई बहुत करीबी है। तो ये सुनकर जो वो परिवार था, शर्मा परिवार, बहुत ही डर गया। पंडित जी ने घर में पूजा शुरू की और जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक से घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। बहुत तेज हवाएं चलने लगी और तभी उनकी बेटी जो मीरा थी वो ज़ोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ बदल गई थी और वो एक भारी सी किसी आवाज़ में बात कर रही थी कि ये घर अब हमारा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये सब देखकर सुनीता घबरा गई और वो रोने लगी, लेकिन पंडित जी जो थे वो मंत्र पढ़ते रहे। तभी अचानक से उनकी बेटी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। उस रात पंडित जी ने कहा कि ये रात बहुत खतरनाक है और अगर हम ये पूजा नहीं कर पाए तो ये शक्ति पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी। लेकिन वो शक्ति पूरी कोशिश कर रही थी कि जो ये पूजा है वो पूरी ना हो। रात के 3 बजे अचानक पूरे घर में आवाज़ें आने लगी। दरवाजे, खिड़की, दीवार, हर तरफ से ठक 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 की आवाज़ आने लगी। रमेश ने दरवाज़ा खोला। जो उसने देखा उसके बाद वो कभी भी नॉर्मल नहीं रहा। दरवाजे के सामने एक काली परछाई खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थी और वो धीरे से बोली, नींबू क्यों फेंका? तो अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि शर्मा परिवार का घर जो था वो खाली था। परिवार पूरी तरह गायब हो चुका था। आज भी उस घर के पास रहने वाले लोग कहते हैं कि रात 3 बजे उस घर में दस्तक की आवाज़ आती है और कभी कभी एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, अंकल आप वापस आ गए।
तो ये कहानी थी शर्मा परिवार की। अभी आज तक भी ये नहीं पता चला है कि जो शर्मा परिवार है वो घर छोड़ के चले गए या कहाँ चले गए, किसी को उनकी कोई खबर नहीं है। तो अगर आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें नॉर्मल, जो चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें हमारे लिए मतलब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तो उनसे बिल्कुल उन्हें हाथ मत लगाएं, उन्हें टच मत करें बिल्कुल भी। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कुछ भी डाउट हो रहा है तो किसी पंडित की राय ज़रूर लें। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद ज़रूर आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।